हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। जैसा कि कल की क्लास में बात किया था कि खातों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। तो खातों को हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एक आपका इंग्लिश अप्रोच, दूसरा आपका मॉडर्न अप्रोच, जिसमें हम जो मॉडर्न अप्रोच है उसको अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। अब उसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें भी खातों के प्रकार देखे थे कि व्यक्तिगत खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है और अव्यक्तिगत खाता होता है। आज हम चर्चा करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट का। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, यानी कि अव्यक्तिगत खाते। जैसे कि व्यक्तिगत खाते वह खाते होते हैं जो किसी फर्म, व्यक्ति या फर्म से संबंधित होते हैं। सेम उसी टाइप से अव्यक्तिगत खाते हुए खाते होते हैं जो किसी फर्म, संस्था या व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर, है ना, ना होकर किसी, मान लीजिए नहीं होते, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। और इसको हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला आपका वस्तुगत खाता, दूसरा आपका नाममात्र खाता, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होते हैं, जो वस्तु से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा इसमें जैसे वस्तुगत खाता है तो इसके अंतर्गत उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है या उन खातों को सम्मिलित किया जाता है जो जिसके अंतर्गत व्यवसाय का सुचारू रूप से संचालन हो सके, ठीक है। और विभिन्न सुविधाएं हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि भवन का खाता, जैसे अगर भूमि का खाता, जैसे मशीन का खाता, जैसे रोकड़ का खाता, ये सब क्या है, वस्तुगत खाते होते हैं। और वस्तुगत खाते को संपत्ति का जो मुद्रा के रूप में प्रकट होता है। अब इसको देखते हैं कि मुद्रा के रूप में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और इसको वर्ष के अंत में हम संपत्ति खाता, जैसे वर्ष के अंत में हम जानते हैं कि बैलेंस शीट बनता है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम जो जितने भी रियल अकाउंट होते हैं, है ना, उनको सभी को संपत्ति पक्ष में मेंशन कर देते हैं। अब इसमें वस्तुगत खाते का भी प्रकार डिफाइन किया गया है। जैसे फर्स्ट आपका टेंजेबल रियल अकाउंट और दूसरा आपका इनटेंजेबल रियल अकाउंट, मूर्त वस्तुगत खाते और अमूर्त वस्तुगत खाते। तो मूर्त मीन्स जो दिखता है, ठीक है, एक तरह से देख सकते हैं जो दिखता है। इसमें उन संपत्ति और उन वस्तु को शामिल किया जाता है जिसे देखा जा सके, जिसे स्पर्श किया जा सके, मतलब टच किया जा सके, है ना, और जिसे मापा जा सके तथा उसका विनिमय किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके। जैसे भूमि एवं भवन का खाता, ठीक है, मशीनरी का खाता, फर्नीचर का खाता, ठीक है, इसी टाइप से कैश स्टॉक का खाता, ये सब खाते क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। और रियल में कौन सा, टेंजेबल रियल अकाउंट होते हैं, टेंजेबल रियल्स, मूर्त वास्तविक खाते। इसी टाइप से इनटेंजेबल जो होते हैं, अमूर्त। इनटेंजेबल मीन्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, बट इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें उन वस्तुएं या संपत्तियों से संबंधित होते हैं जिसे स्पष्ट रूप से देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, ठीक है, टच नहीं किया जा सकता, किंतु इसके मूल जो मुद्रा का मूल होता है ना, उसको मापा जा सकता है। जैसे गुडविल ख्याति खाता होता है, ठीक है, इसी टाइप से कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, एकाधिकार होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये इनटेंजेबल गुड्स होते हैं। इनटेंजेबल गुड्स बोल सकते हैं, इनटेंजेबल रियल अकाउंट्स बोल सकते हैं। तो वास्तविक खाते को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट खाते जो इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, वो है नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट मीन्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन, यानी कि आय और व्यय या लाभ एवं हानि से संबंधित जो खाते होते हैं उसे हम नाममात्र खाते कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप ये शामिल कर सकते हो कि जैसे जो व्यापार में आय होता है, ठीक है, और व्यय होते हैं। जैसे अगर किराया प्राप्त हुआ तो इनकम हुआ, ठीक है, ब्याज दिया तो एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। इसी टाइप से कमीशन दिया और कमीशन प्राप्त किया, दोनों अलग अलग है, मतलब एक इनकम हो रहा है, दूसरा एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है। व्यय और हानि जैसे रेंट पेड हो गया, है ना, तो व्यय से रिलेटेड और व्यय एंड लॉस से रिलेटेड जो खाते होते हैं और इनकम एंड प्रॉफिट से रिलेटेड जो खाते होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत हम इसको शामिल करते हैं। नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस शीट में आपको जैसे मालूम है कि इसको आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं,
जैसे कि हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमको मालूम है कि हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, है ना, तो जिससे रिलेटेड जो खाते हैं वो हम मेंशन करेंगे। उसी टाइप से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो जो भी एक्सपेंसेज होते हैं उसको आपको डेबिट साइड में लिख देना है, और जितने भी इनकम हुए, है ना, तो उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन कर देना है। तो ये पूरे खाते का स्ट्रक्चर है ना। आप मतलब जो भी स्टेप बाय पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप से एक डायग्राम के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि जो खाते होते हैं उसको कैसे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो एक साइड हम रख लेते हैं पर्सनल अकाउंट, दूसरी साइड रख लेते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में हम 3 भागों में डिवाइड कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो 3 पर्सनल अकाउंट हो गए। इन पर्सनल अकाउंट में हम 2 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को भी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, टेंजेबल रियल अकाउंट यानी मूर्त जो वास्तविक खाते हैं, और अमूर्त इंटेंजेबल रियल अकाउंट। ठीक है, इसी टाइप से नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड होते हैं, जो भी व्यापार में एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। और जो दूसरा होता है इनकम एंड प्रॉफिट से रिलेटेड। ठीक है, तो बिजनेस में एक इनकम भी होता है और लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है और लाभ भी होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके जैसे अगर आपके पास बुक है तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बट अगर हम छोटे छोटे क्लासेस अगर जैसे यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उससे और अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके रूल्स की बात करेंगे कि इसको हम कैसे जेन्युइनिटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।